में बड़ी उथल पुथल है। क्वेटा की तरफ अलग अलग संगठन आगे बढ़ रहे हैं, वहां पाकिस्तानी फौज ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर पूरी सड़कें खोद दी हैं। और सबसे बड़ी बात ये, टीटीपी के बढ़ते कदम के पीछे लोकल लोगों का भी तो सपोर्ट है। बिल्कुल ठीक। एक एक करके लेते हैं। पहले अफगानिस्तान बॉर्डर पे जो हुआ दिस थिंग, देखिए दुरंद लाइन जो पाकिस्तान अफगान बॉर्डर है, बेसिकली एक ओपन बॉर्डर है ना। पाकिस्तान सेना के पास उतनी संख्या है कि उसको, मतलब जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, आई बाल टू आई बाल कांटेक्ट है, दोनों आर्मीज लगातार पूरी बॉर्डर मैन किए हुए हैं। दिस इज ऑलमोस्ट ए डी मैन्ड बॉर्डर। चौकियां हैं, दूर दूर हैं, उनके बीच में से इन्फिल्ट्रेशन ऑलमोस्ट ओपन होती है। हाँ, ये एनकाउंटर हुआ जिसमें 8 कैजुअलिटीज हुई तालिबान की और 4 इंजर्ड हैं। आई वुड काउंट इट एज ए चांस इनकाउंटर के अनफॉर्चुनेटली फॉर देम वो किसी चौकी के नजदीक से कर रहे होंगे। ये कंटिन्यूसली मैन बॉर्डर नहीं है, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये इन्फिल्ट्रेशन चलती रहेगी और ये और आएगी, अभी और आएगी। अब क्योंकि ये कैजुअलिटी हो गई है, हर बार हमने देखा है तालिबान रिएक्ट करता है एंड इट रिएक्ट्स वेरी वेरी वायलेंटली, वेरी वायलेंटली। हाँ, हमारे जो पाकिस्तानी मित्र हैं उन्होंने एक अच्छी बात करी कि पहले पाकिस्तान गुड टेररिस्ट, आई वाज हैप्पी टू सी कि भी समबडी इज एक्नॉलेजिंग कि गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट की वो छोड़ दी है उन्होंने। पर क्या ये एक्चुअली छोड़ी है? क्या यही बात वो लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और ये दुनिया भर के जो क्या है जो भी घूम रहे हैं करके उनके बारे में बात कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान नहीं छोड़ सकता ये गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट, पाकिस्तान नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? बिकॉज उसकी स्टेटेड पॉलिसी है ये। आई मीन ये दिस इज द रेजोन अटायर, यानी कि पाकिस्तानी फौज का वर्चस्व का यही मुद्दा है। ये फौज जो अपनी आवाम के सामने रोज अपना मतलब स्तर गिर रहा है ओपनली। मतलब किसी जमाने में था पाकिस्तानी फौज को पाकिस्तान में एक पेडेस्टल पे रखते थे। अभी आम लोग इनके अपने टीवी डिबेट्स में देखो एंड जितनी मर्जी सेंसरशिप कर लो, बट जो सोशल मीडिया वगैरह जितने आ रहे हैं, मतलब ओपन क्रिटिसिज्म हो रहा है, ओपन क्रिटिसिज्म हो रहा है इनकी अपनी फौज का। सो दैट पाकिस्तान आर्मी इट कैन नॉट इम्प्रूव। वो रीजन टायर है, ISI देख लो, मतलब अपना पूरा खर्चा ड्रग स्मगलिंग से निकालती है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम जबकि दुनिया भर में ISI वुड बी डिक्लेयर्ड एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और ए नारकोटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट दे कैन नॉट इम्प्रूव। हाँ, अभी जैसे आपने बोला, इन्होंने भी बोला पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, ये वो है। आप जस्ट सी द कैजुअलिटी फिगर्स बलूचिस्तान और KKP में। आई मीन जो कैजुअलिटी फिगर पिछले, खाली ज्यादा छोड़ो 1-2 महीने की आप देख लो। आई मीन पाकिस्तान आर्मी के जवान यार हंड्रेड्स में मर रहे हैं, हंड्रेड्स में मर रहे हैं। कोई भी एक स्वाभिमानी सेना आई मीन इतनी कैजुअलिटी बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक वन ऑफ अटैक जो एरियल अटैक उन्होंने अफगानिस्तान में किया था, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। देयर हैज टू बी all out attack. I think you see the problem of Pakistan is what their generals are capable of only tactical thinking, not strategic thinking. ये मैं बार बार बोल चुका हूँ कई चैनलों पे कि strategic thinking नाम की चीज नहीं है। वो tactical actions प्लान करते हैं और उनके जो strategic रिजल्ट्स होंगे या परिणाम होंगे उसके बारे में सोचते नहीं हैं, और ये इनकी फौज तक शामिल नहीं है। इवन द पॉलिटिशियंस, इफ यू सी एवरीथिंग दे हैव डन दिस थिंग, वो एक मतलब शॉर्ट टर्म विजन है। मीडियम और लॉन्ग टर्म विजन वो दिखता नहीं है। चाहे इनकी सिक्योरिटी पॉलिसी हो, इकोनॉमिक पॉलिसी हो, किसी चीज में मतलब यू कांट से कि भी ऐसा कोई फैसला लिया गया जो 30 साल तक चलेगा। यार अभी हर जगह क्या है, कल का क्या करेंगे, अब ये हो गया कल क्या करेंगे, कल निकल जाए तो परसों की कल सोचेंगे। आई मीन ऐसे देश नहीं चलते, ऐसे देश नहीं चलते। बट यानी आप कह रहे हैं आज में जी रहा है पाकिस्तान और भविष्य की सोच नहीं रहा, और ये टकराव बढ़ेगा। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि अफगानिस्तान इस पर चुप बैठे रहेगा। आप रहिए मेरे साथ में। इस बीच आ रहा है एक और बड़ा अपडेट। पाकिस्तान में फिर से उठी है आजादी की मांग। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, POK, यहाँ प्रदर्शन लगातार तेज हो रहे हैं।
इसके अलावा गिलगिट बाल्टिस्तान में भी विरोध प्रदर्शन की आवाज उठ रही है। कराकोरम हाईवे को बंद करने की धमकी दी जा रही है। हाईवे बंद होने से चीन पाकिस्तान का संपर्क पूरी तरह से टूट जाएगा। जो लोकल लोग हैं, जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो अलग अलग प्रांत के लोग हैं, वो आवाज उठा रहे हैं और नाराजगी की अलग अलग वजह हैं। आज़ादी की मांग होना, पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ सड़कों पर आना, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ गुस्सा दिखाना, ये सभी घटनाएं बढ़ रही हैं। और इन सब के बीच एक नया चैलेंज जो अभी हमने बताया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर एरिया पर खड़ा हो गया है। लेकिन ये जो सिचुएशन अभी है, जहां क्वेटा की तरफ बलूचिस्तान में अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए लोग, अब जो आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे वो आगे बढ़ रहे थे, जगह जगह सड़कों को खोद दिया गया, हाईवेज खोद दिए गए, सीमेंटेड बैरिकेड्स लगा दिए गए, महिलाओं तक को बख्शा नहीं जा रहा, कहीं भी उठा लिया जा रहा है, गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। और इसी बात से नाराज अब बलूचिस्तान के अलग अलग संगठन एक हो गए हैं और यहाँ सरदार अख्तर मिंगल के नेतृत्व में आगे बढ़ने की कोशिश, अब तो कोशिश ऐसी भी हो रही है पाकिस्तानी फौज के जरिए कि मिंगल को ही गिरफ्तार कर लिया जाए ताकि आंदोलन की आवाज को दबाया जा सके। जमीर अली जी, एक तरफ तो उधर अफगानिस्तान से पंगा ले लिया है, तालिबानी घुसपैठियों को ढेर कर दिया है, वहां से भी जवाबी कार्रवाई आती ही होगी, और यहाँ पाकिस्तान के भीतर ही अंदर खाने जो चल रहा है वो बड़ी मुसीबत बनने वाला है। ये जो आंदोलन की शक्ल हम देख रहे हैं, सड़कों पर लोग हैं, महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हैं, सड़कें खोद दी गई, मतलब आंदोलन को दबाने का इससे अच्छा तरीका आपको दिखा ही नहीं। देखिए, यहाँ पे ना दो सिचुएशन है। एक अफगानिस्तान है जहाँ से मुसलसल दहशतगर्द पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान में बम धमाके करते हैं, मासूम लोगों को मारते हैं। उनके खिलाफ तो शदीद तौर पे ऑपरेशन किया जा रहा है और उसको होना भी चाहिए। दूसरी जानिब से बलूचिस्तान है जहाँ पर आपने जैसे बात की, तो सरदार अख्तर जान मेंगल जो कि इस वक्त भी नेशनल असेंबली के मेंबर है, ताम उन्होंने अपनी तौर पे तो उसका इस्तीफा दे दिया है अपनी असेंबली की सीट से, लेकिन उनका इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं किया गया। तो सरदार अख्तर जान मेंगल का जो प्रोटेस्ट है ये अपनी जगह पे बिल्कुल एक राइट प्रोटेस्ट है, क्योंकि वो जिस तरह की डिमांड्स कर रहे हैं उसके हवाले से बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से जो इकदाम उठाए जा रहे हैं ये कतई तौर पे नामुनासिब इकदाम है, क्योंकि बलूचिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि सरदार अख्तर जान मेंगल से बात करे, उनकी जो डिमांड्स हैं और वो जायज़ डिमांड है उनको पूरा करे। बलूचिस्तान में हालिया दिनों में हमने देखा जो प्रोटेस्ट करने वाली कुछ खवातीन को उठाया गया था, गिरफ्तार किया गया है, उनकी रिलीज करने के हवाले से वो मांग कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो कोई इतनी नाजायज़ डिमांड नहीं है, वो आइन और कानून को मानते हुए, पाकिस्तान का जो आइन है उसको मानते हैं, उसके तहत रहते हुए अपने हुकूक की मांग कर रहे हो। इस हवाले से बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से जो एक्शन लिया जा रहा है वो कोई इतना अच्छा एक्शन नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान में यकीनी तौर पे इस वक्त बड़ी अफरा तफरी की सूरत हाल है। वहाँ पे दहशतगर्दों की जानिब से आए रोज़ हमले किए जाते हैं, फोर्सेस को निशाना बनाया जाता है, आम लोगों को, मासूम लोगों को मारा जाता है। तो इस हवाले से जो सूरत हाल वहाँ पर है, लेकिन जो बलूचिस्तान के लोग हैं, क्या वो मासूम नहीं है जो आंदोलन के लिए सड़कों पर आ रहे हैं? उन्हें भी तो जबरन उठा दिया जा रहा है, गायब कर दिया जा रहा है, फिर उनकी लाशें भी नहीं दिखती। मैंने भी यही कहा कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से जो उनके साथ किया जा रहा है वो यकीनी तौर पे नामुनासिब है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उनसे बात करे ना। देखिए, सोल्यूशन उसका यही है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट क्योंकि पूरी तरह से कार्रवाई नहीं कर पा रही, ना उसका कोई हल निकाल पा रही है, तो वफाकी हुकूमत की जानिब से अब तक जो हमने देखा है वो यकीनी तौर पे नामुनासिब रवैया देखा है। लेकिन वफाकी हुकूमत को चाहिए कि वो सरदार अख्तर जान मेंगल से बात करे। इसके अलावा वहाँ पर दीगर बहुत सारे लोग हैं, मोहम्मद मालिक है, इसके अलावा और कई लोग हैं जो कि आइन और कानून को मानते हैं और इस तमाम मामले का पूरा हल चाहते हैं। तो इसमें जो फेडरल गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ सरकार है, उसको मुदाखलत करनी चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए और इन तमाम लोगों से बात करनी चाहिए, इसका कोई ना कोई पुरअमन हल निकाले। अब देखें, बलूचिस्तान की जो दो खवातीन के हवाले से बड़ा प्रोटेस्ट सामने आया था जिसमें समीदीन बलोच थी और इसके अलावा डॉक्टर मारंग बलोच है। अब मारंग बलोच क्योंकि बलूचिस्तान गवर्नमेंट के अंडर में जो जेल है वहाँ पर 3 MPO के तहत कैद है, जबकि जो समीदीन बलोच थी उसको कराची पुलिस ने गिरफ्तार किया था, सिंध पुलिस ने। तो सिंध हुकूमत ने समीदीन बलोच को तो रिहा कर दिया, लेकिन मारंग बलोच को अब तक रिहा नहीं किया गया। तो मेरा ख्याल है कि मारंग बलोच के हवाले से सरदार अख्तर जान मेंगल की जो डिमांड्स हैं वो कोई नाजायज डिमांड नहीं है। सरदार अख्तर जान मेंगल पाकिस्तान की आइन और कानून को मानते हैं, वो बलूचिस्तान के CM के बेटे हैं, नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, तो उनसे बात करनी चाहिए और इसका पुरअमन हल निकाला जा सकता है, ना कि ये सड़कें खोद के और मजीद चीज़ों को एक अजीब
अजीबोगरीब सूरत की तरफ ले जाया जा रहा है। मेरा बड़ी ख्याल है बात तो ये भी कि बलूचिस्तान में लोग जब जुड़ते हैं हमारे साथ में तो कहते हैं इतनी ज्यादती होती है, ना तो वहाँ मर्द और औरत का फर्क किया जाता है, मतलब जो ज्यादती होती है उसमें दुपट्टे तक बहनों और बेटियों के खींच लिए जाते हैं। मतलब